साथियों, सादर जय भीम, जय समाजवाद। साथियों, हम एक चीज़ पे चर्चा करने चल रहे हैं, दवाई और सच्चाई। कड़वी तो होती है साथियों, लेकिन फ़ायदा मिलता है, जहाँ तक हमारा विचार है। साथियों, हम इस पर चर्चा करने चल रहे हैं कि साथियों, मृत्यु भोज हम क्यों खाने जाते हैं। इस पर कभी हम विचार करो साथियों। जिस तरह हर घर में किसी के माता पिता, भाई बहन या परिवार के कोई भी सदस्य गुजर गया हो, उस घर में दुख के समय हम वहाँ मृत्यु भोज अपने पेट का सुख लेने जाते हैं साथी। क्या ये सही है? कभी हम सोचे हैं कि साथियों उस पर क्या बीतती होगी जिसका कोई परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। इलाज के दौरान या आकस्मिक मृत्यु, या घर का एक ही आदमी हो जो पूरे परिवार का भरण पोषण करता हो, लेकिन ये समाज उसको ऐसे बंधन में बांध दिया है कि वो इलाज के दौरान किसी की भी तरह उसने लाख कोशिश किया, उस अपने सदस्य के जान नहीं बचा पाया, लेकिन उसको समाज ऐसा बंधन में बांधा है कि उसको मृत्यु भोज जरूरी है कराना। और साथियों, मृत्यु भोज में कम से कम न्यूनतम 50,000 रुपये की जरूरत होती है। कभी इस पर हम विचार किए हैं साथियों कि इलाज के दौरान उसने अपना कैसा क्या करके, कैसा पैसा इकट्ठा करके कैसा क्या किया, लेकिन फिर भी वो इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, वो नहीं बचा पाया, लेकिन उसको समाज ने उसको ऐसा बांध दिया है कि उसको मृत्यु भोज कराना जरूरी है। क्या यह सही है? उस दुख के घड़ी में हमारा यही सोच है कि मृत्यु भोज ना करके उस दुख के घड़ी में उसके घर पे जाएं और उसके संवेदना प्रकट करके और वापस घर आ जाएं, और उनका जो परिवार है वो मिल के अपना थोड़ा बहुत जो रहता है उनके लास्ट क्रियाक्रम का जो भी रहता है वो परिवार अपना मिल के कर ले। क्या ये गलत है साथियों? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और साथियों, जिस तरह हम हर त्योहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं, देवी की मूर्ति हो, जन्माष्टमी हो, जिस तरह हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लास्ट में उसका हमारे आँख के सामने ही हम लोग उसको देखते हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता साथियों। क्या ये सही है? और हमारी समझ से तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह भाई हमारे समाज में हर लोग भाई साथियों, जिस तरह से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, उसी तरह कोई अच्छे काम के लिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों न ले। जैसे अपने मौजा में कोई गरीब का लड़का अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन उसका बैक अच्छा नहीं है और वो उसकी उतनी सब घर की स्थिति बराबर नहीं है जो उसको आगे बढ़ा सके, तो क्या हम लोग उसमें जिस तरह बढ़ चढ़ के और चीज़ में हिस्सा लेते हैं, अगर उसमें उसको भी अगर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें साथियों, तो एक घर का और अपने समाज का एक लड़का सही जगह पे पहुंच सकता है साथियों। और किसी गरीब की बेटी की कोई अगर शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं साथियों। और कभी कभी हम देखते हैं अपने आँख के सामने ही साथियों कि हमारे ही आजू बाजू में देखते हैं कि अचानक
किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारा कोई भी भाई उसके उस स्थिति नहीं रहती उस समय, वो पहले पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में हमारे सामने ही उसकी मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। तो क्या इसमें हम बढ़ चढ़ कर नहीं हिस्सा लें कि वो समय सही समय पे यथाशक्ति जिसके जो हो सके तत्काल में उसको उसको मदद किया जाए और उसको सही जगह पे पहुंचा के एक नया जीवन दान, एक उसके घर की रोशनी को हम जलाएं। क्या ये गलत है साथियों? इस पर कभी विचार करो साथियों। ये सब अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा समाज आगे बढ़े तो हम ये पाखंडवाद से दूर रहें और हम अपने एक नए समाज की स्थापना करें। और एक चीज़ रहा साथियों, जैसे मृत्यु हो गई किसी के घर में XYZ किसी सदस्य को, तो हम साथियों जो रहता है आदमी कहते हैं कफ़न लास्ट है, और कफ़न हम लोग देते हैं तो अपने आँख के सामने देखते हैं साथियों कि वो कोई काम का नहीं, लास्ट में बेस्ट हो जाता है, एक ही कफ़न उनके साथ रहता है। तो हमारे ही साथ के कोई साथी एक आगे आके जिसके जो यथाशक्ति हो जाए कफ़न के जो भी रहे, वो उसका जो मूल्य रहे, जो उसका मूल्य है, वो पैसा इकट्ठा करके और उसी में से एक कफ़न, सार्वजनिक कफ़न, एक कफ़न हम उनको दे दें। बाकी जो पैसा इकट्ठा हो हम उनको उस घर को मदद के लिए छोटी बहुत जो भी रकम हो हम उसके हाथ में रख दें। क्या उससे उसको मदद नहीं हो सकती? ये भी सोचो साथी। क्योंकि इससे हमारा तर्क नहीं है कि हम कफ़न के लिए तर्क कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि साथियों उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलता। लास्ट में हमारे सामने बेस्ट ही जाता है। और यदि हम ऐसा कोई काम करें जो हमारा बेस्ट ना हो के कोई अच्छे कार्य में लग जाए तो हमें कोई फर्क पड़ेगा साथियों? हमारा सिर्फ यही सोचना है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया या जो भी ये सब प्रथा बनाए, अब साथियों पढ़ लिख लिए, अगर बाबा साहेब ने हमको सब कुछ सिखाया कि आप पढ़ लिख कर भी अगर जानवर की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो ऐसी ज़िंदगी जी के कोई मतलब नहीं है जो अपने समाज के कोई काम ना आए। तो हम ये चाहते हैं साथियों कि इस पर सब जितने भी हमारे साथीगण हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, इस पर विचार करो। ऐसा नहीं है कि कोई ठीक है, कोई तो हर चीज़ में है उसके पास, हर चीज़ में वो अपना परिपक्व है, लेकिन कोई कोई समाज में देखते हैं साथियों कि उसके पास कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहा। लास्ट में साथियों वो इतना परेशान रहता है, उसको हमारे समाज ने ऐसा ऐसा बंधन से बांध दिया है कि उसको वो चीज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा समाज उसको किस नज़र से देखता है ये नहीं समझ में आता है। और शायद हम उसके अंदर घुस के उसकी नज़र से हम देखें कि उसके अंदर क्या उसकी मजबूरी है। क्योंकि साथियों जिसके पास सब चीज़ रहता है वो बाहर से ही दिखता है, फिर वो किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता है, लेकिन जिसके पास नहीं रहता है वो क्या करे? तो क्या इस पे हमें नहीं विचार करना चाहिए? एक नई मुहिम चलाना चाहिए हम लोगों को, शिक्षित बनकर हम अपने मौजे में, जिससे हमारे समाज में कि बच्चे अगर अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो हम क्यों ना उसकी मदद करें, उसको आगे बढ़ाएँ। अगर एक बच्चा हमारे 10 रुपए देने से आगे बढ़ रहा है, तो एक बच्चा बढ़ रहा है, एक परिवार सक्षम हो रहा है और दूसरा उसको देख के ऑटोमेटिक बदलेगा। जैसे साथियों पहले हम बहुत सपना देखते थे हमारा मिट्टी का मकान है, हमारे भाई साहब
हमारे आजू बाजू में ईंट का मकान बना लिए। हम देख के आज कितना बदलाव कर रहे हैं। आज लगभग लगभग कोई ऐसा रहेगा जिसके यथाशक्ति ना रही होगी या मजबूरी रही होगी, या जो अभी इतनी बातें से हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं, सब आपको मालूम है, लेकिन उसके ये सब बात अवगत हो रहा है, तो उसकी यही मजबूरियां रही होंगी जो आज ईंट नहीं जोड़वा पाया। लेकिन आज सब है ईंट के मकान में। अब किसी का बेस्ट बना है, किसी का भाई अपना ईंट ही जोड़ा के काम चल रहा है, लेकिन ईंट के मकान में है। तो क्यों ना हम ऐसा बदलाव करें अपने समाज को। रही बात प्रधान की सीट, हम प्रधान के लिए भी सोचते हैं कि हमारा प्रधान आज तक जो भी बना है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो भी निदाग हो। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हम प्रधान बनाएंगे वो कोई ऐसा आएगा जो उसके पास दाग नहीं रहेगा या दागी ना बन जाए। तो हम प्रधान की कमी नहीं है साथी, यहाँ हमारी गलती है, यहाँ हम लोगों की गलती है। हम अपना बाबा साहेब ने हमें एक अधिकार वोट का दिया है, हमने वो दिया और आपको प्रधान बनाया। लेकिन विकास के मामले में जिस तरह हम एक होके वोट करते हैं, उसी तरह क्यों ना साथियों हम एक होके प्रधान को ही ये ऐसा करें कि ये काम आपको करना है तो करना है, ये हमारा विकास है। और इसमें जातिवाद या प्रेम या अपना घर द्वार छोड़ के एकदम विकास का मूल जो मंत्र है वो विकास का चोला पहन के एकदम विकास ही चाहिए हमें। अगर साथियों इसका एक ग्रुप आप बनाइए, मैं वादा करता हूं कि जिस तरह हम सब लोग एक होते हैं, किसी कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वैसा हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। प्रधान कैसा नहीं विकास करेगा। अगर जिस दिन हम लोग ये सोच लिए कि विकास कैसा नहीं करेगा और विकास का माला पहनिए और एक अलग सा ग्रुप बनाइए और उसमें ऐसा होना चाहिए विकास का पुरुष जिसको जो जोड़ना चाहिए वो सिर्फ मर्द होना चाहिए। कि विकास कैसे नहीं होएगा, हम एक साथ रहेंगे तो विकास कौन सा प्रधान नहीं कर पाएगा। XYZ कोई भी प्रधान हो, हमें प्रधानी से कोई मतलब नहीं है। चाहे जो भी प्रधान हो, चाहे जो भी प्रधानी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम सिर्फ देखते हैं तो उसको नज़र विकास की नज़र से हम देखते हैं। तो विकास कैसे नहीं होगा। और वो ग्रुप में ऐसा आदमी जोड़ना चाहिए कि विकास ना होना तो बिश्नोई बनने वाला काम करना चाहिए। क्योंकि ये भी एक जिस तरह हम लोगों का हक मारा जा रहा है विकास के तौर पे, हम लोगों को आज इतनी लगभग आज 40 लगभग उम्र हो रही है। अगर हम लोग जिस तरह से विकास के बारे में सोचते हैं, जितने लोग प्रधान हुए आज विकास ऐसा हमारे गांव में ना, ऐसा कोई गली और कोई ये नहीं होता जो हम आप चीटिंग कर रहे हैं हर समय, ये हमारा रास्ता देखिए, यहाँ ऐसा है, यहाँ है। और ग्रुप बनाइए साथियों ऐसा कि जो खुद भी निदाग हो, जो खुद भी विकास रोक के बैठा, उसको मत आप साथ लीजिए। किसी का पक्ष हमें नहीं लेना है। और रही जब प्रधानी या राजनीति का, तो उसमें आप अपना अपना मत कहीं भी दीजिए। लेकिन जब हम चुन के ला दिए, चुन के आ गया, तो उनको हमको विकास कैसा करवाना है, ये हम जो ग्रुप बनाओ ऐसा बनाओ कि विकास क्यों नहीं होए करा सकते। अगर समय आए तो बिश्नोई बनने वाला काम करो, विकास भागेगा साथियों, कोई भी प्रधान हो। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है साथी, हमें किसी के पास नहीं जाना है। अगर ये ग्रुप ऐसा बनाओ या भाग के ना है प्रधान हमारे पास, तो हमारे आपके पास तो बताना। अगर कोई बात इतने से वक्तव्य में कोई भी बात अगर